नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मीडिया 24 न्यूज़। लोकतंत्र की आवाज़, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं हम, लोकतंत्र की आवाज़ हैं हम। आप देख सकते हैं कि सीपीआईएम के द्वारा आज जो है आम बजट पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर विरोध प्रदर्शन ये लोग क्यों कर रहे हैं और आम बजट को आज क्यों जला रहे हैं। कहने का मतलब है बेरोजगारी के बारे में हर साल इस देश में 50 लाख लोग रोजगार के मार्केट में आ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि 5 साल में हम 60 लाख लोगों को, तो ये पूरी की पूरी तरह से ये जुमलेबाजी है, लोगों को ठगने की बात है। और ये पूरा क्या वजह क्या है? बिल्कुल, हम लोगों के लिए क्या मिला, हम लोगों को क्या मिला? हम लोग एक आम महिला हैं। किचन, हम लोगों को बेसिक जरूरत हम लोग की किचन है। किचन में क्या मिला? किचन की व्यवस्था बिगड़ गई है क्या? बिल्कुल बिगड़ गई है। जो एक आम महिला होती है, जो दाल चावल पे जिंदा रहती है, जो अपने बच्चों को उसी के ऊपर पालती है, वो तो आज सोच रही है कि हम खाने में क्या बनाएं, क्या करें, बताइए ना। ये गवर्नमेंट महिलाओं के लिए अब तक किया क्या? अब तक इतने सालों में 7 साल से ये गवर्नमेंट है। बिहार गवर्नमेंट तो एकदम बिल्कुल, इसके तो नाम नहीं लेना है। बिहार गवर्नमेंट है ही नहीं है। केंद्र में जो बैठी है उसको यहाँ पे कुछ नहीं है। बस अमीरों को अमीर करना है, गरीबों को और गरीब करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। चाहे वो महिला सुरक्षा की बात कर ली जाए या महिलाओं को किसी भी तरह से आरक्षित किया जाए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये तैयार नहीं है महिलाओं के हित में बात करने के लिए, इतना सा भी नहीं। महिला विरोधी सरकार है। बिल्कुल महिला नहीं है। ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब सब जगह मिल रहा है। शराबबंदी नहीं है। देखिए शराबबंदी वगैरह कुछ नहीं है, ये नौटंकी है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये गरीब लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। हाँ, वही कह रहे हैं कि जो ये नौटंकी है। आपका जो है सामने में दुकान में शराब नहीं बिक रहा है, लग रहा है कि बंद है, लेकिन शराब माफिया को कौन है शराब माफिया? ये थानेदार, जमादार, पुलिस दरोगा शराब माफिया से मिल करके होम डिलीवरी करवा रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये जो बजट आया है ये बहुत ही निराशाजनक है और सिर्फ कॉरपोरेट के पक्ष में है। एक तो कॉरपोरेट टैक्स में कटौती कर दी गई है और ये जो है इस पूरे दौर में जो महामारी का दौर था, इस दौर में आम लोगों का पैसा पूंजीपतियों के हाथ में गया है। उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया, 13 लाख करोड़ रुपया उनके पॉकेट में गया है। आम लोगों की आय खत्म हुई है। उनके लिए इसके पास कुछ नियम नहीं है, कोई नीति नहीं है। इन्होंने अक्रॉस द बोर्ड, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसानों के सवाल हो, आंगनवाड़ी हो, ये सब के लिए इन्होंने आज पैसे में कटौती कर दी है, एलोकेशन में कटौती कर दी है। कहने का मतलब है बेरोजगारी के बारे में हर साल इस देश में 50 लाख लोग रोजगार के मार्केट में आ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि 5 साल में हम 60 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ देंगे 60 लाख लोगों को रोजगार? उसके लिए भी कोई योजना नहीं है आपके पास। तो ये पूरी की पूरी तरह से ये जुमलेबाजी है, लोगों को ठगने की बात है। और ये पूरा बजट ये जन विरोधी है, आम लोगों के विरोध में है और विश्वासघात है किसानों के साथ। जो किसान इतने लंबे समय तक आंदोलन में थे, उनके साथ बदला लिया है इन्होंने, क्योंकि पूरे किसानों के लिए जो सब्सिडी दी जाती थी, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो या उनके इक्विपमेंट पर सब्सिडी हो, बीज पर सब्सिडी हो, वो सब सब्सिडी खत्म कर दी गई है। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार मिश्रा, सीपीआईएम सेंट्रल। आज जो बजट है, आज जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये महिला विरोधी है। आपने एक पंपलेट में लिखा है, कैसे महिला विरोधी है, जरा बताएंगे? ये इसलिए महिला विरोधी है क्योंकि अभी जो बजट में महिला के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि जो रसोई गैस में सब्सिडी है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। हम लोगों को ये उम्मीद थी कि जिस तरह से कोरोना काल में इस महामारी में महंगाई बढ़ाई गई, लोगों की रोजगार खत्म हो गई, तो इस बजट से कुछ उम्मीद ये लग रहा था कि जब बजट आएगा तो गैस का दाम कम होगा, सरसों तेल का दाम कम होगा, महंगाई पर रोक लगेगी, जो महिलाएं हैं जो चूल्हा चौका जलाने वाली है उसको राहत मिलेगी। लेकिन राहत मिलने के बजाय और ज़्यादा उसके ऊपर बोझ आ गया है। इसलिए बोझ आ गया क्योंकि जो कारपोरेट लोग हैं उसके टैक्स में 18% से घटा करके 15% कर दिया गया। मतलब इसका मतलब है कि कारपोरेट लोगों को छूट दे दिया गया है, लेकिन जो गरीब लोगों को अब किसान में ऋण में छूट दिया जाता,
जो महिलाएं जो लोन लेकर के अपना घरेलू उद्योग चलाती है या जीविका की महिला है, उस पर जो छूट देना चाहिए उसको छूट नहीं दिया गया। पहले भी नहीं दिया गया, अभी भी नहीं। पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, बिगड़ नहीं गया, ध्वस्त हो गया। और आज स्थिति ये हो गई है जो सरसों तेल भी खरीदने के लिए महिलाओं के पास क्षमता नहीं है। आप लोग आज विरोध में क्या करने वाले हैं? हम लोग आज ही नहीं, ये 2 दिन पहले से पूरे बिहार भर में जब बजट आया उसी समय से इस बजट का प्रतीक को जलाया जा रहा है। और 5 फरवरी तक पूरे बिहार भर में जनवादी महिला समिति, नौजवान और छात्र संगठन की ओर से पूरे बिहार भर में इस बजट के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम ये मांग कर रहे हैं कि बिहार के अंतर्गत जो 28 फरवरी को बजट आने वाला है, 28 फरवरी को महिला समिति बुद्ध पार्क में प्रदर्शन करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम बिहार की सरकार भी तरस खाए बिहार की महिलाओं और गरीब लोगों के ऊपर, और बिहार के अंतर्गत भी कम से कम ऐसा सिचुएशन लावे कि यहाँ लोगों को रोजगार मिले, गरीबी कम हो, जो टैक्स है उसको जो है बड़े लोगों के ऊपर टैक्स लगावे, और जो गरीब है, किसान, मजदूर, नौजवान, जो छात्र स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको फ्री में लोन दिया जाए। आज तो लोन देने के बजाय आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो रियल में नौकरी मिलनी चाहिए उसके ऊपर लाठी चलाई जाती है। इसीलिए ये सरकार लाठी और गोली की सरकार है। लाठी गोली की सरकार को हम नहीं चलने देंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामपरी और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। कुछ नहीं, क्या वजह क्या है? बिल्कुल हम लोगों के लिए क्या मिला, हम लोगों को क्या मिला? हम लोग एक आम महिला है, किचन हम लोगों को बेसिक जरूरत हम लोग की किचन है। किचन में क्या मिला? किचन की व्यवस्था बिगड़ गई है क्या? बिल्कुल बिगड़ गई है। जो एक आम महिला होती है, जो दाल चावल पे जिंदा रहती है, जो अपने बच्चों को उसी के ऊपर पालती है, वो तो आज सोच रही है कि हम खाने में क्या बनाएं, क्या करें, बताइए ना। ये गवर्नमेंट महिलाओं के लिए अब तक किया क्या? अब तक इतने सालों में 7 साल से ये गवर्नमेंट है। बिहार गवर्नमेंट तो एकदम बिल्कुल इसके तो नाम नहीं लेना है। बिहार गवर्नमेंट है ही नहीं है। केंद्र में जो बैठी है उसको यहाँ पे कुछ नहीं है, बस अमीरों को अमीर करना है, गरीबों को और गरीब करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। चाहे वो महिला सुरक्षा की बात कर ली जाए या महिलाओं को किसी भी तरह से आरक्षित किया जाए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये तैयार नहीं है महिलाओं के हित में बात करने के लिए, इतना सा भी नहीं। महिला विरोधी सरकार है। बिल्कुल महिला विरोधी सरकार नहीं है ये सर। एक्सक्यूज मी मैम, लिसन टू मी, ये किसी के विरोधी नहीं है, ये अमीरों के साथ वाली सरकार है। बस अमीर, चाहे वो अमीर कोई औरत रहे या मर्द रहे, इसको सिर्फ अमीरों का साथ देना है। ये गरीब विरोधी सरकार है, गरीबों को और गरीब करना है। बलात्कार वही तो लड़की सबके साथ, तो महिला विरोधी नहीं है। अभी वंदना गुप्ता, हाँ, शेल्टर होम में बोला ये हाँ, सरकार गरीब विरोधी है। अमीर चाहे वो महिलाएं हो या अमीर कोई पुरुष हो, उन्हें इस चीज से अमीर के साथ रहना है। बस इस सरकार को मतलब नहीं है आप महिला हो पुरुष हो, आप कहाँ से उसको मतलब नहीं है। अमीर के साथ वाली सरकार है। अभी जो महिलाएं के साथ घटना घट रही है, जो बच्चियां बाहर आई है अभी सेंट्रल होम से, उस पर आप क्या करना चाहती है? ये सरकार सब तो मिल के कर रही है सर। यहाँ नीचे स्तर से लेके ऊपर स्तर तक सब साथ में है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन सब ने मिलकर किया है। लेकिन ये बताइए कि सेंटर से जो महिला लड़की जो भाग करके आई है, उसको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। नहीं मिलेगा भी नहीं। मैं एक बात बताऊं, ये भी कुछ महिलाएं हैं ना, यहाँ में से 10 महिलाएं इसके लिए लोग आत्मदाह भी कर लेंगे ना यहीं पे खड़े होके, तब भी ये गवर्नमेंट कहेगी कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए ये बात नहीं। असल देखिए, ये इनका जो कहना है ये भी सही है, लेकिन हकीकत में ये है कि आपने देखा 2 साल पहले जो मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में घटना घटी, जब वो मामला सामने आया, मामला सामने सरकार नहीं लाई, सरकार तो उस पर लीपापोती करने का काम की, लेकिन महिला संगठन और वामपंथी दल के लोगों ने उसको सामने लाया। और जब सामने लाया, आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ, तो आज भी वो अपराधी जेल में है। हम समझते हैं कि जो वंदना गुप्ता जिसने इस तरह का काम करवा रही है, वो एक महिला हितैषी नहीं है, ये सरकार की एजेंट है। और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि उस लड़की के साथ भी न्याय होगा।
बिहार की महिला उसके साथ खड़ी है। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज मीटिंग करेंगे और हाई कोर्ट हम लोग के आंदोलन के बदौलत आज हाई कोर्ट संज्ञान लिया है, उसकी जांच होगी और उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग ये मांग कर रहे हैं। नहीं है। ओके, ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी है लेकिन शराब सब जगह मिल रहा है। शराबबंदी नहीं है। देखिए शराबबंदी वगैरह कुछ नहीं है, ये नौटंकी है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये गरीब लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। हाँ, वही कह रहे हैं कि जो ये नौटंकी है, आपका जो है सामने में दुकान में शराब नहीं बिक रहा है, लग रहा है कि बंद है, लेकिन शराब माफिया को कौन है शराब माफिया? ये थानेदार, जमादार, पुलिस दरोगा शराब माफिया से मिल करके होम डिलीवरी करवा रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये तो स्पष्ट है कि जो ये बड़े लोग, ये सरकार उसके साथ मिली हुई है, इसीलिए ये सरकार की नौटंकी है। शराबबंदी कहीं कुछ नहीं है, नौटंकी है और उसके आड़ में गरीब लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो गरीब है, उसको टारगेट बना करके उसको जेल भेजा जा रहा है। यानी कि सरकार किसी का भी शोषण गरीब का ही होगा। गरीब का हो ही रहा है।